जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में। संस्कृत इसकी भाषा है। सूत्रात्मक इसकी शैली है। 10 अध्याय हैं। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें जीव के भाव, जीव के लक्षण, जीव का भेद प्रभेद आदि अनेक चीज़ों को पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने पढ़ा कि जीव जो है जन्म लेता है तो बीच की स्थिति, मरण से जन्म से बीच की जो स्थिति है उसके बारे में, विग्रह गति के बारे में अपन ने अभी तक देखा। अब जब जीव जन्म के लिए जा रहा है तो वो कौन सा जन्म लेता है, ये क्रम से आचार्य भगवान अपना सूत्र का नया अवतार करते हैं। हम सब लोग जिनवाणी खोल लीजिए आप सब लोग, और उसमें 31वां नंबर जो सूत्र है 31 दूसरे अध्याय का, उसका हम सब लोग एक बार उच्चारण करेंगे और पुनः इसको फिर अपन समझेंगे। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र को एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए सूत्र है दूसरे अध्याय का, ये 31 नंबर का सूत्र है। अभी नीचे के सूत्र ध्यान में नहीं देंगे, ये वाला सूत्र पढ़ेंगे। सम्मूर्छन, सम्मूर्छन नातक पढ़ेंगे। गर्भोपपादा, गर्भोपपादा जन्म। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए सम्मूर्छन को अलग निकाल लेते हैं, कॉपी में अलग से लिख लीजिए। सम्मूर्छन शब्द, फिर ये लिखा गर्भ, गर्भ शब्द है, और फिर उपादा, उपाद। यहाँ पर गुण संधि हुई है, आ और ओ मिलकर के ओ हो जाता है, ये गुण संधि कहलाती है। तो यहाँ पर संधि हो गई ओ, तो गर्भोपपादा बन गया। गर्भ प्लस उपादा, ये बहुवचन हो गया। यहाँ पे बहुवचन बालका, बालको, बालका, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये समस्त पद बन गया। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। जब जीव मरण करके जन्म लेने जा रहा है तो बीच की स्थिति का ज्ञान तो अपन ने अभी तक कर लिया था, जो विग्रह गति अविग्रह गति आदि अपन ने पढ़ी थी 4-5 सूत्रों के द्वारा। और अब उसके बाद जो जन्म लेने जा रहा है तो उसका जन्म कौन सा है, उसके जन्म का नाम क्या दें। क्या वो जीव सम्मूर्छन जीव है, क्या वो गर्भज जीव है, या उपपाद वाला जीव है। तो इन प्रकार से जन्म के 3 भेद हो गए। कितने प्रकार के भेद हो गए जन्म के? जन्म के यहाँ पर 3 प्रकार के भेद अपन ने देखे। अब इस सूत्र बहुत साइंटिफिक है कि ये जो क्रम दिया है, सम्मूर्छन पहले दिया है, गर्भ दूसरे नंबर में दिया है, उपपाद जो जन्म दिया है वो तीसरे नंबर में दिया है। अब ये तीनों का क्रम आचार्य भगवान ने ऐसा ही क्यों रखा, इसमें क्या बताना चाहते हैं, तो इसके लिए अपन सूत्र का ये क्रम समझते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के अपन ने जन्म देखे। पहला सम्मूर्छन जन्म, दूसरा गर्भ जन्म और तीसरा उपपाद जन्म। ये 3 प्रकार का जन्म है। इनकी क्या परिभाषा है इसे अपन आगे देखेंगे, पर सबसे पहले अपन ये क्रम देखते हैं कि जो सम्मूर्छन जो जन्म है वो सबसे पहले क्यों रखा। क्योंकि अपन अवगाहना की अपेक्षा देखें, शरीर की अवगाहना की अपेक्षा देखें तो सम्मूर्छन जो जन्म वाला जो जीव है उत्कृष्ट से सबसे बड़ा शरीर होता है तो सम्मूर्छन जीव वाले का होता है। 1000 योजन का मत्स्य जो स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य पाया जाता है,
जैसे जम्बू द्वीप के बाद एक लवण समुद्र है, ऐसे असंख्यात समुद्र। जो अंतिम समुद्र है इसे मध्यलोक में, उसे स्वयंभू रमण समुद्र कहते हैं। उसमें जो मत्स्य पाया जाता है वो 1000 योजन का बड़ा मत्स्य होता है, ठीक है ना। उसके बारे में बताया है कितना लंबा, कितना मोटा, कितना चौड़ा। तो सबसे बड़ी अवगाहना समूर्छन जीव की यदि पाई जाती है तो वो मत्स्य की पाई जाती है योजन में। और योजन आप जानते हैं कि यहाँ पर योजन 4 कोस का 1 योजन लेना है, ठीक है ना। अब लगा लीजिए आपके 1000 योजन का है तो वो कितना बड़ा मत्स्य होगा। तो इसलिए सबसे पहले समूर्छन को पहले रखने का कारण ये भी है। दूसरा, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये अकलंक देव के शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। गर्भ, अब जो गर्भ दूसरे नंबर में रखा है, तो गर्भ में जो जीव है सबसे बड़ी जो अवगाहना है वो भोग भूमि जो जीव है उसके 3 कोस की उसकी हाइट होती है। इतनी बड़ी अवगाहना जो होती है वो किसकी होती है? जो भोग भूमि में पाए जाने वाले जो मनुष्य हैं और वो त्रियंच हैं, इनकी जो शरीर की हाइट है वो 3 कोस की होती है। तो 1000 धनुष से बहुत छोटा कम हो गया, इसलिए दूसरे नंबर में गर्भ रखा। और तीसरा नंबर जो उपवाद है, तो जो नारकी जीव हैं उनमें 7वें नरक में आदि जो नारकी हैं उनकी उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो 500 धनुष है। कितनी है? 500 धनुष। इस अपेक्षा से अपन देखें तो उपवाद वाले जो जन्म वाले नारकीय देव होते हैं तो उनकी अवगाहना 500 धनुष है, इसलिए उसको तीसरे नंबर में रखा। इस प्रकार से अपन अवगाहना की अपेक्षा देखें, किसकी अपेक्षा? शरीर की अवगाहना की अपेक्षा देखें तो समूर्छन का बड़ा, फिर उससे छोटा गर्भ का और उससे और छोटा उपपाद का, इसलिए ये क्रम दिया है। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण यदि अपन लें आयु की अपेक्षा लें, किसकी अपेक्षा? आयु की अपेक्षा लें तो आयु की अपेक्षा भी यह क्रम इस सूत्र का बन जाता है। कैसे? अपन जगन्न आयु लेते हैं पहले। जगन्न आयु समूर्छन जो जीव होते हैं उनकी जो जगन्न आयु है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, इतनी उनकी आयु होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की जो स्वस्थ आयु श्वास होती है उसमें 18 बार जो जन्म मरण जिस जीव का हो जाता है वो समूर्छन जीव की इतनी जगन्न कम से कम आयु होती है। उस अपेक्षा से भी पहला इसको सूत्र में रखा है। और जो गर्भज जीव जो हैं मनुष्योत्तरियंश, उसमें उनकी कम से कम आयु अंतर मुहूर्त की है। तो इस अपेक्षा से देखा कि अपन ने सबसे छोटी आयु जो है वो समूर्छन जीव की जगन, और उससे थोड़ी बड़ी जो आयु है वो गर्भज की है अंतर मुहूर्त की, और उससे ज़्यादा जो 10,000 वर्ष देव की नारकी की, तो 10,000 वर्ष कम से कम आयु जगन। तो इस पक्ष से अपन ने देखा जगन आयु की अपेक्षा भी यह क्रम बन जाता है। उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा भी देखें तो ये क्रम सूत्र का बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? देखिए, जो समूर्छन वाले जो जीव हैं वो एक पूर्व कोटि वाले जीव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उत्कृष्ट आयु में एक पूर्व कोटि की उनकी आयु हो सकती है। तो इस अपेक्षा से वो समूर्छन जीव की अवगाह आयु बड़ी होने के कारण उसको पहले रखा। और जो गर्भ वाले जीव हैं उनकी 3 पल्ल है, तो उनसे भी ज़्यादा, एक पूर्व कोटि से भी ज़्यादा 3 पल्ल वालों की आयु है तो उसे 2 नंबर में रखा। और जो उपवाद वालों की जो आयु उत्कृष्ट वो 33 सागर, कितने सागर? 33 सागर, तो उनको उपवाद वाले को तीसरे नंबर में रखा। तो इस प्रकार से अपन ने आयु में देखा जगन्य की अपेक्षा भी बन जाता है यह क्रम, और उत्कृष्ट की अपेक्षा भी यह क्रम हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो सूत्र में जो ये बात अपन ने कही, ये क्रम जो लिखा गया है साइंटिफिक क्यों लिखा गया आचार्यों ने कि पहला समूर्छन, फिर गर्भ और फिर उपवाद। अब इनके बारे में अपन परिभाषा पढ़ते हैं कि समूर्छन जीव कौन होते हैं, गर्भ जीव कौन होते हैं और उपवाद जीव कौन होते हैं। मतलब इनका परिभाषा क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसके बारे में अपन स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है जन्म। सबसे पहले तो अपन समझें जन्म किसे कहते हैं। पूर्व शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं। फिर से समझें,
पूर्व शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करना, ग्रहण करना, उसको क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि जन्म और मरण जो है वो मेरी आत्मा का नहीं होता है। जन्म और मरण जो होता है वो शरीर का होता है। इसलिए शरीर के जन्म मरण में हमें सुखी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये शरीर है ये तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ पर्याय है, मेरी चेतन की पर्याय नहीं है। मेरी आत्मा का न जन्म है और न मेरी आत्मा का मरण है। ये सब पढ़ने के बाद हमें अध्यात्म भी लगाना है कि मेरी आत्मा तो अजर है और अमर है। जो चीज़ आती और जाती हो वो चीज़ मेरी नहीं हो सकती। जिसका आना होता हो और इसका जाना होता हो, मतलब जिसका संयोग होता हो और जिसका वियोग होता हो, वो चीज़ ना कभी मेरी थी और ना कभी मेरी हो सकती है। शरीर का आना होता है और शरीर का जाना होता है, छूट जाता है। हम कितनी पर्यायों में 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से शरीर धारण किए, क्या वो शरीर अभी हमारे पास आज है क्या? नहीं है। और आप यथार्थ में देखते हो, आपके सामने ही व्यक्ति का देहांत हो जाता है, शरीर छूट जाता है, जीव चला जाता है। इसका मतलब वो शरीर यहीं छोड़ के चला जाता है, शरीर लेकर के जा नहीं सकता है। हम सभी लोग शरीर के जन्म होने में बहुत खुशियाँ मनाते हैं। महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं ये मिथ्यात्व है। यदि आप शरीर की जन्म की खुशियाँ मनाते हैं जब शरीर मेरा नहीं है, तो ये तो हमारी विपरीत बुद्धि है कि हम जड़ को जीव मान करके उसमें प्रसन्न हो रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज दान, तन नसत आपको नाश मान। जो ऐसा जीव मानता है तन के उत्पन्न में मेरा जीव उत्पन्न हो गया, मेरा जीवन उत्पन्न हो गया, तन के नाश होने में मेरा नाश हो गया, जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा है वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो सोच है, देखने का जो तरीका है, नज़रिया है, वो मिथ्या है, वो विपरीत है, वो गलत है। और यही संसार मार्ग है। हमें बिल्कुल इस जन्म और आदि मरण को जान करके यह बात निश्चय करना है, यह निर्णय करना है कि मेरी आत्मा का कभी जन्म और मेरी आत्मा का कभी मरण होता नहीं है। मैं तो शाश्वत जीव हूँ, मैं तो चेतन जीव हूँ। इस प्रकार की जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। दृष्टि ऐसा उसका मत, ऐसे उसकी जो सोच, ऐसा उसकी जो श्रद्धा सम्यक बन जाती है, वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जन्म की अपन ने परिभाषा देखी। अब देखिए यहाँ लिखा जन्म 3 प्रकार का, समूर्छन, गर्भ और उपाद। इस प्रकार से 3 प्रकार का होता है जन्म। अब पहला अपन देखते हैं गर्भ। आपके सामने स्लाइड में लिखा होगा गर्भ। क्या लिखा है? जो माता पिता के मिलने से, उनके रजवीर आदि मिलने से, जिनके शुक्र और शोणित आदि के मिलने से जो जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब जीव का जन्म होता है। अभी हम व्यवहार में कह रहे हैं जीव का जन्म, ठीक है ना, संसार में ऐसे ही चलता है। निश्चय से तो जीव का जन्म नहीं है, लेकिन व्यवहार में कर्म सहित होने के कारण हम उसको एक व्यवहार में औपाधिक रूप से कह देते हैं कि जीव का जन्म, जीव का मरण। बोलते हैं ना आत्महत्या, तो आत्मा की हत्या नहीं होती है, लेकिन वो शरीर के कारण ऐसा आरोप आत्मा में भी आ जाता है। ठीक है ना, तो गर्भ जन्म किसे कहेंगे अपन? जहाँ जीव का माता पिता के मिलने से, नर मादा के मिलने से, जो उनके जो रज और वीर आदि के मिलने से, शुक्र शोणित के मिलने से वहाँ पर जीव का आना होता है, शरीर आदि को धारण करना होता है, उसे कहते हैं गर्भ जन्म। कौन सा जन्म है वो है? उसे गर्भ जन्म कहते हैं। ठीक है, उपाद जन्म किसे कहते हैं? जो एक संपुट सैया होती है, मतलब जैसे अपना जो बेड है, जैसे आप घर में आपका बेड होता है सोने का ना, ऐसे सैया, तो वो सोने की जो सैया है, शयन करने की जो सैया है, ऐसी सैया देवों की, देवों की सैया कैसी है? इस प्रकार की सैया है। उसमें जीव गया और कहीं किसी प्रकार का संयोग नहीं लेना पड़ा और तुरंत वहाँ पर उसका जन्म हो गया, उसने शरीर को धारण कर लिया।
ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा? उत्पाद। और एक होता उष्ट्र आदि। उष्ट्र मतलब जानते हैं? ऊंट। जैसे ऊंट का चेहरा होता है, घोड़े का चेहरा होता है लंबा, तो ऐसे ही नरक आदि में ऐसी सैया बनी है कि जीव वहां पर गया और नीचे गिर गया, उसका वहां पर जन्म हो गया। घंटा, जैसे घंटा बना हुआ है ना, तो जीव गया और वहां पर उसकी वही सैया है, मतलब वो जन्म स्थान है, सैया नहीं कह सकते, देव की सैया होती है, ठीक है ना। लेकिन इनका जन्म स्थान इस प्रकार उष्ट्र आदि का, तो संपुट तो हो गया, सामान्य जो हो गया, सीधा जो हो गया, वो तो हो गया देवों का जन्म स्थान। और जो उष्ट्र आदि है, ऊंट आदि का चेहरा आदि, जैसे घंटे आदि का है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के होते हैं। वो जो उपाद स्थान हैं, वो जन्म स्थान, उस मुखाकार, जैसे ऊंट के मुखाकार आदि ऐसी योनि में अंतर मुहूर्त काल में ही जीव का क्या हो जाना? जन्म हो जाना। अंतर मुहूर्त काल में ही जन्म हो जाना, उसे कहेंगे उपाद। तो ये देव और नारकियों की होती है, संपुट देव की और उष्ट्र आदि की जो है वो नारकी की, ठीक है। फिर दिया है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन जन्म कैसा है? सब ओर से परमाणु ग्रहण करके शरीर की रचना होना, ना उसमें उपाद है ना ही उसमें गर्भ है, मतलब कि ना कोई माता पिता का मिलन है, बस एक जीव ने वहाँ पर जो परमाणु हैं, जल वायु परमाणु आदि है, वहाँ उनको इकट्ठा करके वहीं पर उसका जन्म हो जाना। आप देखते हैं कि कमरा पूरा बंद है तब भी कोई जीव पैदा हो जाते हैं, चींटी, मच्छर, मक्खी, ये सब सम्मूर्छन जीव वाले हैं। ये एक इंद्रिय आदि, पेड़ पौधे, जल आदि, ये सब कैसे हैं? सम्मूर्छन जन्म है। इनको एक वातावरण की जरूरत होती है, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाए, एक नमी आदि महसूस हो जाए कि वहाँ पर जल है, वायु है, परमाणु है, और वो संयोग मिला और उनको ग्रहण करके वह जीव वहाँ पर जन्म ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का ये जन्म यहाँ पर हुआ। आचार्य श्री नमोस्तु, मेरा एक प्रश्न है, क्या मनुष्य सम्मूर्छन जन्म धारण कर सकते हैं? मनुष्य जन्म में भी सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होते हैं। मनुष्य जन्म 2 प्रकार के हैं, एक सम्मूर्छन और एक गर्भज। गर्भ से उत्पन्न होने वाले भी मनुष्य जीव होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी जीव होते हैं। मनुष्य के शरीर में, स्त्री आदियों के शरीर में, ऐसे गुप्त स्थान आदियों में जो जीव पैदा होते हैं वो मनुष्य जाति के जीव पैदा होते हैं। वो मनुष्य जाति के जीव पर सम्मूर्छन होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो भी योग्य जल वायु वर्गणा आदि को ग्रहण करके वह जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। वो लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं। कौन से? लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक का मतलब होता है जो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत जीव मनुष्यों के, स्त्रियों के, नपुंसकों के शरीरों में जन्म लेते रहते हैं और मरण करते रहते हैं। ऐसे सम्मूर्छन जीव वाले मनुष्य भी हो सकते हैं। तो अपन ने देखा सिद्धांत की दृष्टि से मनुष्य जीव जो है वह भी सम्मूर्छन जन्म धारण कर सकता है, लेकिन जो गर्भज जो होगा वो नियम से माता पिता नर मादा के संयोग मिलने से ही उसका जन्म जो होता है वो मनुष्य गर्भज जन्म कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मनुष्य भी सम्मूर्छन जन्म वाला हो सकता है। नमोस्तु आचार्य श्री, ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने आज तक गर्भ जन्म नहीं धारण किया हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, एक इंद्रिय में ये 5 भेद होते हैं। उसमें से जो वनस्पति कायिक जीव हैं, और वनस्पति कायिक में भी जो साधारण वनस्पति कायिक में नित्य निगोदिया जीव हैं। कौन से जीव हैं? नित्य निगोदिया जीव। नित्य निगोदिया जीव ऐसे जीव हैं जिन्होंने आज तक गर्भ और उपपाद जन्म धारण नहीं किया। वो अनादि काल से आज तक उसी निगोद में ही जन्म मरण कर रहे हैं। और ऐसे कितने जीव हैं जो आगे भी जन्म मरण करते रहेंगे। वो बात अलग है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव भव्य जीव वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जो नित्य निगोद में ही जन्म मरण करते हैं, ऐसे वनस्पति कायिक नित्य निगोदिया जीव जो हैं जिन्होंने आज तक सम्मूर्छन जन्म के अलावा
गर्भ जन्म और उपाद जन्म अर्थात मनुष्य आदि में, त्रियंच आदि में और देव और नारकी पर्यायों को, त्रियंच में मतलब कौन से, 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि, और उसमें पृथ्वी जल आदि, सिर्फ एक वनस्पति कायिक में नित्य निगोदिया जीव हैं जिन्होंने समूर्छन जन्म के अलावा और गर्भ और उपाद जन्म को आज तक धारण नहीं किया। सोचिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, ऐसे वो जीव, और हम जहाँ गर्भज, उपाद आदि सभी जन्मों को धारण कर चुके हैं। महानुभाव, हमारा जो कल्याण है वो गर्भज में मनुष्य पर्याय को धारण करने में हमारा कल्याण है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने गर्भ जन्म धारण किया है और मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिला हुआ है, जिन शासन मिला है, जिन धर्म मिला हुआ है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला हुआ है। हमें कल्याण करना चाहिए। हमने अनादि काल तक समूर्छन पर्याय में जन्म लेकर के मरण करते रहे, जन्म मरण, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरो दुखवार, कितने दुखों को हमने धारण किया है, उसके भार को हमने सहन करते रहे हैं, और वो जन्म मरण में हम लगे रहे। महानुभाव, एक जन्म का कितना दुख होता है, एक मरण का कितना दुख होता है, हमें पता है। आप कभी देखिए, कोई वृद्ध व्यक्ति मरण करता है तो उस समय क्या होता है, उसके आंख से आंसू निकलते हैं। क्यों? वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, उस शरीर से उसको मोह है, वो मरण नहीं करना चाहता है। तो ये मरण का कितना कष्ट है, जन्म का कितना कष्ट है, और जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण हो रहा हो, ऐसा समूर्छन, वो भी अनादिकाल से। तो महानुभाव, ऐसा समूर्छन जीव जो निगोदिया जीव है, जिसने आज तक अन्य जन्म को धारण नहीं किया, उसी में ही जन्म मरण के कष्टों को सहन करता रहा है। आज का जो विज्ञान है उन्हीं जीवों को मानता है जो उसको दिखता है या फिर जो मशीनों के माध्यम से दिखते हैं, लेकिन ऐसे अनेक जीव हैं, अनंत जीव हैं, निगोदिया आदि, जो मशीन से दिखाई नहीं देते हैं, जो सूक्ष्मदर्शियों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन साइंस, हमारा जैन साइंस, हमारा भगवान महावीर का ज्ञान उन्हें भी जीव मानता है कि वो ऐसे जीव भी हैं जो वातावरण में पैदा हो जाते हैं, योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके जन्म ले लेते हैं, और जो हमारी दृष्टि से भी नहीं दिखाई देते हैं। सूक्ष्म समूर्छन जीव ऐसे हैं जो पूरे सृष्टि में भरे हुए हैं, 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं जीव, जो साइंस पकड़ नहीं सकती है, जो पूरा 3 लोक जीवों से भरा हुआ है, वो समूर्छन जीव, सूक्ष्म समूर्छन निगोदिया आदि जीव हैं। ऐसे जीव भी संसार में उनका अस्तित्व है, उनमें हमारी भी गिनती थी। हम कैसे वहाँ से निकले, भविभागन जोग वशात हमारा इस प्रकार से वहाँ से निकलना हुआ, और इस पर्याय में जन्म हमारा हुआ। तो इस प्रकार से विज्ञान अभी अधूरा है। हमारा जैन दर्शन एक वैज्ञानिक धर्म है जिसमें अनंत अनंत जीवों की इसमें व्याख्या पाई जाती है। इस प्रकार अपन ने आज गर्भ, समूर्छन और उपाद, ये 3 जन्म देखे। अब अपन सभी लोग आगे का विषय कल देखेंगे। अब जिनमानी स्तुति सब लोग मिलकर के करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।